आदि के माध्यम से पूजन किया। अब आज की हमारी यह कथा एक बैठकी और महात्म के माध्यम से आज शुभारंभ होने जा रही है, जिससे तीर्थराज प्रयाग से हमारे श्री बालकृष्ण शास्त्री जी जैसा इस बैनर में पड़ा हुआ है उसके हिसाब से मैं जो है निवेदन करता हूं, हमें जो है 7 दिन पर्यंत इस कथा का जो है प्रदर्शन कराएंगे। 2 शब्द हम अपने सदगुरुदेव भगवान के लिए मैं निवेदन करूंगा। है नमन उन चरणों में, तस्वीर सामने रखी है नमन उन चरणों में बिंध के सम्मान को, पूज श्री कंदुहा धाम श्री वैकुंठवासी श्री चरणों में नमन शब्दों के माध्यम से। है नमन उन चरणों में बिंध के सम्मान थे, बीतराग महाविद्वान गुरुवर कन्हवा ग्राम थे, बीतराग महाविद्वान गुरुवर कन्हवा ग्राम थे। रखते थे मान बाणी से इस बिंध क्षेत्र की, रखते थे मान बाणी से इस बिंध क्षेत्र की, श्री धार कुंडी श्रद्धाधारी दद्दा स्वामी जी। हम लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा नाम था कि जो आम भाषा में भी बोला जाता था। जब कहीं स्वामी जी से कोई नाम पूछे तो नाम बताएं तो कह देते थे नाम क्या है, बोले मेरा यही नाम है। ऐसे श्री चरणों में मैं बस वाणी को ही विश्राम दूंगा क्योंकि समय कम है, और मैं पूज्य श्री चरणों में उनका जजमान महोदय की तरफ से दंडवत नमन प्रणाम करते हुए, उनके सुपुत्र डॉक्टर श्री कमलेश पांडे जी के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन हुए हमारे तीर्थराज प्रयाग से श्री शास्त्री जी के चरणों में नमन करते हुए, और मैं जजमान महोदय की तरफ से निवेदन वंदन अभिनंदन करता हूं, मनसा वाचा कर्मणा, और निवेदन करता हूं कि अपनी सुमधुरमयी वाणी के माध्यम से हमें इस जो है श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम हनुमान अंजनी सूनुः वायुपुत्रो महाबलः, श्रीरामेष्टः फाल्गुनशखः, पिङ्गाक्षोमितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की कथा आप सभी लोग श्रवण करें। कथा कहने और सुनने की जो मंगलमय परंपरा है, मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से आप सभी लोग मिल करके बोलें। श्री सच्चिदानंद भगवान की कृपा से भगवान की रसमय, आनंदमय, दिव्यमय पावन कथा श्रवण कराने का प्रयास करूं। बड़े भाव प्रेम के साथ भगवन नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। भोजन करते समय जितना मुंह फैलाया जाता है, कीर्तन करते समय उतना मुंह फैलाना चाहिए। प्रेम के साथ, भाव के साथ आज पहला दिन है, प्रथम दिन है। भगवान के नाम का कीर्तन बोलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा। राम की जय जय, सीता की जय जय राम। कृष्ण की जय जय, राधा की जय जय कृष्ण की। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा।
राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। आप सबके कुल गुरु कंधौआ वाले जो रीवा जिला से हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के मुख्य जजमान परम आदरणीय परम भागवत पंडित श्री राम खिलावन गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुलाब बाई गर्ग जी, उनके परिवार के समस्त नर नारीगण, इस भागवत यज्ञ में आए हुए समस्त वैदिक विद्वज्जन, कथा स्थल पर विराजमान, भगवान की मंगलमय पावन कथा श्रवण करने वाले समस्त श्रोता महानुभाव, सीता सावित्री अनुसुईया की परंपरा को अनुप्राणित करने वाली भारत की आर्य देवियां, होनहार बालकों, भगवान की मंगलमय असीम कृपा से आज आदरणीय श्री राम खिलावन गर्ग जी के यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का मंगलमय आयोजन किया गया है। भगवान की कथा श्रवण करने का, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर का जब संचित पुण्य उदय होता है, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। बंधुओं, आज श्री राम खिलावन गर्ग जी के मां की कोख पवित्र हो गई। जिस मां के गर्भ से ऐसा भागवत पुत्र पैदा हुआ कि श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करवा रहा है। जननी कृतार्थम, वो मां धन्य है, उस मां की कोख पवित्र है जिस मां के गर्भ से ऐसा भागवत पुत्र पैदा हुआ। भागवत माने भक्त, ऐसा भक्त पुत्र हुआ कि भागवत यज्ञ करवा रहा है। सज्जनों, ये पृथ्वी धन्य हो गई, ये स्थान पवित्र हो गया जहां पर ये भागवत ज्ञान महायज्ञ हो रहा है। आज श्री राम खिलावन गर्ग के पितर लोग प्रसन्न हो रहे हैं। जिस भी लोक में हैं, जिस भी स्थान पर हैं, सब लोग गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हैं। हमारे कुल खानदान में
ऐसा बालक पैदा हुआ, ऐसा पुत्र पैदा हुआ कि श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करवा रहा है। स्वर्गे च पितरे, आज पितर लोग झूम रहे हैं, आज पितर लोग प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हैं। सज्जनों, संसार रूपी भवसागर से पार होने के लिए हमारे आपके सामने दो ही मार्ग हैं। बड़ा मंगलमय मार्ग है। उस मार्ग को अगर हम अपने जीवन में अपना लिए तो समझ लीजिए कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे। सबको मालूम है, सबको पता है। वो दो मार्ग कौन है? पहला मार्ग है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम न केवलम। कलयुग में भगवान का नाम सबको पता है, सबको मालूम है, भगवान का नाम। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम, अगर इस मार्ग को हम अपना लिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते जिस भी अवस्था में हैं, जहां भी हैं, हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, जप करते रहें, कीर्तन करते रहें, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। हम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। एक बात ध्यान से सुनना, अच्छे लोग आप सब बैठे हैं, नाक का आभूषण है, कान का आभूषण है, सिर में आभूषण है, गला में, हाथ में, कमर में, पैर में, हर अंग में आभूषण बनवाए हो, लेकिन शरीर का मुख्य अंग है जिह्वा। इस जिह्वा का आभूषण क्या है? तो जीभ का आभूषण है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम न केवलम। भगवान का नाम जिह्वा पर रख लीजिए, अपने जिह्वा पर सजा लीजिए, अपने जिह्वा पर धारण कर लीजिए। याद रखना, संसार रूपी भवसागर से पार हो जाओगे, कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम कथा श्रवण कर रहे हैं, बैठे हैं, भगवान का नाम जिह्वा पर चल रहा है, चलता रहे। हाँ? नाम का स्मरण चलता रहे, नाम स्मरण होता रहे, और कान से भगवान की कथा आप श्रवण करते रहें। घर में कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहिए। तो कलयुग में भगवान का नाम ही सार है संसार रूपी भवसागर से पार होने का। अच्छा, दूसरा मार्ग क्या है? सावधान होकर सुनना। दूसरा मार्ग, वेदव्यास जी कहते हैं, हे कलयुग के मानव,
अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे कुतः पुनः त्वच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्ध्वा। वेदव्यास भगवान कहते हैं गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मनुष्य का शरीर मिला है, इस मानव तन से हम भगवान की कथा सुने। अगर भव सागर से पार होना है, याद रखो भगवान के कथा की बहुत बड़ी महिमा है। सज्जनों, हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएं। हम चाहते हैं, हमारे मन में भाव है, हृदय में बैठ जाएं। अब अच्छी बात है, आपके मन में भाव है तो अच्छी भाव है, अच्छी भावना है। आपके मन में भगवान बैठ जाएं, आपके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएं। तो कैसे होंगे भगवान विराजमान? इस शरीर रूपी मकान में जब अपने कान को समुद्र बनाओगे और समुद्र बनाकर निरंतर भगवान की कथा सुनोगे तो बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, अपने आप भगवान बैठ जाएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। जो निरंतर भगवान की कथा श्रवण करता है, याद रखो उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, उसके हृदय में बैठ जाते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, आप सब जानते हो हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। सब जानते हैं क्यों बैठे हैं, क्या करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी भगवान के कथा के रसिया हैं। हाँ, कथा रसिक हैं। तब हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखाते हैं, देख लो मेरे हृदय में भगवान जुगल स्वरूप में विराजमान हैं। राम कथा सुनिबे को रसिया, रसिया बनो, रसिक बनो भगवान की कथा के। अपने आप भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और एक बात जान लो, अगर शरीर में, इस मकान में भगवान विराजमान हो गए, भगवान बैठ गए, तो ये मानव तन पाना सार्थक हो गया। हमारा आपका लक्ष्य मिल गया, सत्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कितने लोग तो कहते हैं हम बड़ी कथा सुने, बड़ी कथा सुने, बहुत जानकारी है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कुछ भी नहीं सुना है।
जो कथा सुनकर अपने को तृप्त महसूस करता है, वो कथा का रस नहीं पाया। तो वेद व्यास जी ने कहा अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। खूब कथा सुनिए। अच्छा, कथा सुनने से लाभ क्या होगा? कई लोग पूछते हैं महाराज कथा सुनने से लाभ क्या है? तो बताएं लाभ क्या है। वेद व्यास जी कहते हैं कुतः पुनः त्वच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्ध्वा। अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे हमारा हृदय पवित्र होगा, हृदय में भाव उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, अनुराग उत्पन्न होगा। जिस भाव प्रेम अनुराग के द्वारा भगवान मिलते हैं, जब आप कथा श्रवण करोगे तब हृदय में उत्पन्न होगा, तब हृदय में विराजमान होगा। और नहीं तो भाव प्रेम अनुराग से आप बहुत दूर रहेंगे। भगवान के चरणों में प्रेम आएगा, भगवान के चरणों में भाव आएगा, अनुराग उत्पन्न होगा। और एक बात और जान लो, और क्या लाभ होगा कथा सुनने से? सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप मानव बन जाओगे, मानव, सच्चा मानव बन जाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वाह, इतना बढ़िया जयकारा लगाए हो कि आवाज व्यास पीठ तक नहीं आ पाई है। अगर इससे भी धीरे बोल सकते हो तो इससे धीरे बोलो, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अरे जयकारा लगाने में क्या जा रहा है, क्या लग रहा है? धीरे से सियार बोलता है और जोर से शेर। तो देवेंद्र नगर के लोग तो शेर हैं, सियार तो नहीं है। इसलिए जोर से जयकारा लगाइए गर्जना के साथ। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा, जब शेर बनने का नंबर आया तब कलेजा निकाल दे रहे हैं। सियार बनने को कौन तैयार है? बढ़िया बात, जयकारा जोर से लगानी चाहिए। आइए कथा पर ध्यान दीजिए। मैं निवेदन कर रहा था भगवान की कथा श्रवण करने से क्या लाभ है। तो अगर हम मन लगाकर भाव के साथ भगवान की कथा सुनेंगे तो हम सच्चे मानव बन जाएंगे। आप कहोगे महाराज हम सच्चे मानव नहीं हैं क्या? तो शायद न हो, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आप कथा सुनोगे तो सच्चे मानव बन जाओगे। आप देख लो माताओं बहनों भाइयों, विचार करना, मच्छर देखे हो? मच्छर तो हर जगह है, सब देखे हैं। मच्छर हमको आपको काटता है, मच्छर और जीव को काटता है। लेकिन क्या आप लोग कभी अपने आंख से देखे हो मच्छर मच्छर को काटते हुए? किसी ने देखा हो तो हाथ उठाओ। हमको आपको मच्छर काटता है और जीव को मच्छर काटता है, लेकिन मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। लेकिन याद रखना,
आज वैज्ञानिक युग का मानो, 21वीं सदी का मानो, IAS PCS मानो, डॉक्टर इंजीनियर मानो, पढ़ा लिखा मानो, आज का मानव को काट रहा है, मच्छर से भी गया गुजरा हो गया है। विचार करो, आप अच्छे मानव हैं कि नहीं हैं? मच्छर सारे जीव को काटता है, लेकिन मच्छर अपने बिरादरी को छोड़ देता है। मच्छर को नहीं काटता, लेकिन आज का वैज्ञानिक युग का मानो, पढ़ा लिखा मानो, मच्छर को काट रहा है। मानवता नहीं है। हम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए मानव को गोली मार रहा है, मानव की हत्या कर रहा है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा इसलिए श्रवण करिए, और कथा सुनने से जितना जीवन में क्लेश है, कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, सब अपने आप दूर हो जाएगा। सब, हम अपने से नहीं बोल रहा हूं। अशेष संक्लेश, जितना क्लेश है, जितना कष्ट है, दुख है, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करने से सबका सब दूर हो जाता है। इसलिए इतना मंगलमय अवसर मिला है श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, भागवत कथा श्रवण करने का। ये तो श्री राम खिलावन गर्ग के ऊपर तो भगवान की कृपा हुई है, आप सब लोगों के ऊपर भी कृपा हुई है, तब ये ऐसा अवसर मिला है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन ये लाभ नहीं ले पाते हैं, ये कार्य नहीं कर पाते हैं। सारा धन रखा का रखा रह जाता है, हाथ खोल करके यहां से निकल जाते हैं, सब छूट जाता है। लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं, यही तो जीवन का असली कार्य है, यही तो जीवन का सत्य है। और तो सबको पता है। इसलिए जानते हैं हम आप, राजा परीक्षित को पता चला 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन हमको आपको भी पता है कि 7वें दिन में मृत्यु होगी। योयम कालो तस्यते व्यक्त बंधोर चेष्टा माहुर चेष्टते यस्य विश्वम। परमात्मा की त्रिगुणमयी माया को काल बोलते हैं। हमारे आपके सिर पर काल बैठा है। 7 दिन के अंदर इस संसार को छोड़कर किसी न किसी दिन जाना है। महाराज परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग दिए, सब छोड़ दिए। लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, सारी ईषणाओं का त्याग करके गंगा जी के तट पर बट वृक्ष के नीचे सुकताल में जाकर के बैठ गए। विचार करो, किस लिए बैठ गए? अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, क्योंकि ये बार बार मानव शरीर मिलने वाला नहीं है। इसी शरीर से अपना कल्याण कर सकते हो, इसी शरीर से अपना उद्धार कर सकते हो, और कोई
दूसरा शरीर नहीं है। बड़े भाग्य से मिला है, सबको मालूम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि दूसरे की चुगली करो, दूसरे की निंदा करो। ये शरीर मिला है, हम भागवत सुने, हम साधना करें, तपस्या करें, भजन करें। इस शरीर से क्या क्या मिलेगा? जो चाहो वो शरीर से प्राप्त होगा। स्वर्ग नरक, स्वर्ग ले लो, नरक ले लो, अपवर्गन श्रेणी, वैकुंठ ले लो, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर से सब कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, भक्ति ले लो। माताओं, बहनों, भाइयों, ये बार बार चांस मिलने वाला नहीं है, और मिला है तो इसका लाभ हम लोग लें। और निश्चित भगवान की कथा हम सुनेंगे तो निश्चित हमारा आपका कल्याण होगा। सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको मालूम है, सुखदेव भगवान जिस समय सुखताल में राजा परीक्षित के सामने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए विराजमान हुए, जैसे बैठे, देखो कथा की महिमा। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर सामने आकर खड़े हो गए। बहुत तगड़ा घूस है। 100, 200, 500, 2000, लाख, 2 लाख रुपए का घूस नहीं है। अमृत का कलश साधारण बात नहीं है। सामने लेकर खड़े हुए। सुखदेव भगवान ने कहा, देवताओं तुम यहां कैसे? देवताओं ने कहा, महाराज ये जो भगवान की कथा है, ये कथा हमको सुनाइए, सारे देवताओं को। जो ये अमृत लेकर आया हूं, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए। पिलाइए ही नहीं, अमृत में स्नान भी करा दीजिए। राजा परीक्षित को सर्प काटेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। सर्प, सांप माने काल। काल, काल तो सबको डसेगा, एक न एक दिन सबको डसेगा। मृत्यु तो निश्चित है। तो सुखदेव जी ने कहा, देवताओं यहां भी मतलब की बात लेकर आ गए, यहां भी स्वार्थ लेकर आ गए। जाओ, चले जाओ, ये अमृत लेकर चले जाओ। तुम देवताओं को भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान की कथा से और अमृत से तुलना कर रहे हो। ये जो तुम्हारा अमृत है, ये कांच है, कांच। और भगवान की कथा ये मणि है। कौन दुनिया में पागल होगा जो अपनी मणि देकर बदले में शीशा लेगा, कांच लेगा। क्व कथा
क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। कहां ये कांच और कहां भगवान की कथा मणि। जाओ, तुम देवताओं को भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, अगर यहीं पर हम लोग होते तो तुरंत ही पिघल जाते। अमृत लेकर आया है। हाँ, सच बताऊं अमृत का महत्व क्या है। अभी श्री राम खिलावन गर्ग को एक बूंद अमृत कोई देने के लिए तैयार हो जाए कि मैं असली एक बूंद अमृत दे रहा हूं, इसके बदले में आप अपनी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी, सारा धन आप मेरे नाम कर दीजिए, अब मैं उसके बदले में एक बूंद अमृत दूंगा। तो बुद्धिमान होंगे तो समझौता कर लेंगे। अरे भाई एक बूंद अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, मरबई नहीं करेंगे, फिर मकान बन जाएगा, फिर बैंक बैलेंस हो जाएगा, फिर संपत्ति बना लेंगे, समझौता कर लेंगे। लेकिन यहां अमृत का कलश लेकर देवता लोग सामने खड़े हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, अरे देवताओं, तुम भोगी हो, भोगी, और राजा परीक्षित योगी है। भगवान की कथा योगी सुनता है, भगवान की कथा भोगी नहीं सुनता है। भोगी के पल्ले भगवान की कथा पढ़ने वाली नहीं है। जाओ यहां से, तुम देवताओं को कथा नहीं सुनाऊंगा। और सच बताऊं, बहुत सारे लोग कथा में आते हैं, लेकिन क्या सब कथा सुनते ही हैं? ना, आना अलग बात है, और आने के बाद कथा सुनना उससे भी बड़ी बात है, और सुनने के बाद उसको जीवन में धारण करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए जब तक यहां बैठिए मन लगाकर बैठिए, हाँ, एकाग्र चित्त होकर। ये नहीं कि शरीर यहां रहे कथा में और मन पन्ना पहुंच जाए, हाँ, घर पर पहुंच जाए और कहीं घूमने लगे, तब यहां बैठने से ही विशेष काम होने वाला नहीं है। एकाग्र चित्त होकर के, इसलिए सुखदेव भगवान ने कहा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। जाओ, ये अमृत तुम्हारा शीशा है, कांच है, ये भगवान की कथा अमृत है। जितने लोग पिएंगे जन्म जन्मांतर तक पिएंगे, इस भगवान की कथा का आदि और अंत नहीं है, सब अमर हो जाएंगे। आज वही कथा श्री राम खिलावन गर्ग जी पी रहे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, आप लोग पान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, जितना ही पियोगे समझ लो उतना ही मंगल है, उतना ही कल्याण है, हमारा आपका उद्धार है। तो बंधुओं, ये भगवान की कथा हमारा आपका कल्याण करे। हम आप तो भक्त हैं, भगवान के चरणों के पुजारी हैं,
भगवान के कथा की इतनी बड़ी महिमा है। माताओं, बहनों, भाइयों, धुंधकारी ऐसा पापी, धुंधकारी ऐसा प्रेतात्मा इस भगवान की कथा से कल्याण कर लिया, अपना उद्धार कर लिया। सब कथा जानते हो। हाँ, दुनिया में जितने पाप हैं सारा पाप धुंधकारी किया था, कोई पाप छूटा नहीं है। तो जब धुंधकारी का कल्याण हो गया, ईमानदारी से बोलो, हमारा आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? हमारा आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? हाँ, विश्वासम फलदायकम, भगवान की कथा में आओ तो दो चीज लेकर जरूर आओ, एक विश्वास और दूसरा श्रद्धा। अगर ये दो नहीं हैं तो कथा में कुछ मिलेगा नहीं। देख लो, हाँ, बड़ी मंगलमय कथा है। माताओं, बहनों, भाइयों, आत्मदेव ब्राह्मण महात्मा की कथा है। सावधान होकर सुनना। आज प्रथम दिन है, थोड़ा सा भाव दे रहा हूं। आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं, बहुत विस्तार करके नहीं बता रहा हूं, कोई संतान नहीं, न बेटा न बेटी। बहुत अनुष्ठान कराया, यज्ञ करवाया, दान पुण्य किया कि बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। समझ लीजिए, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करवाया, संतान गोपाल मंत्र का जप करवाया, हरिवंश महापुराण करवाया, अनेक अनुष्ठान यज्ञ, लेकिन सफलता नहीं मिली। और आत्मदेव ब्राह्मण स्वयं विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे, कर्मकांडी थे। धन, मकान, वैभव, पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन कमी थी तो संतान की, पुत्र की। बहुत प्रयास करने पर भी सफल नहीं हुए। अरे लिखा तो यहां तक है कि अपने हाथ से अगर आत्मदेव ब्राह्मण वृक्ष लगा देते थे तो कुछ दिन बाद वो वृक्ष सूख जाता था। ब्याई गौ, दूध देती हुई गौ खरीद कर ले आते थे, लेकिन दोबारा उनके दरवाजे पर, उनके घर पर वो गौ गर्भ नहीं धारण करती थी, दोबारा बच्चा नहीं देती थी। समझ लो, संतान भी बड़े प्रारब्ध से, बड़े भाग्य से सज्जनों बहुत प्रयास किए। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहते थे, कष्ट में रहते थे। क्या करूं, गृहस्थ में हूं, घर में हूं और संतान विहीन हूं। माताओं, बहनों, भाइयों, आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन मन में सोचे, अब जी करके क्या करूंगा? मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं, मैं आत्महत्या कर लूं। देखो, पढ़े लिखे हो करके भी आत्मदेव ब्राह्मण के मन में ये भाव आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, जो कि ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। याद रखना, आत्महत्या का भाव। जो न तरे भव सागर, अनर समाज यस पाय, असोकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। आत्महत्यारे की
कभी गति नहीं होती, उसके लिए कोई नरक भी नहीं बना है आत्महत्यारे की, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे होकर के भी आत्मदेव ब्राह्मण के मन में ये भाव आया, बहुत कुछ प्रयास किए, संतान नहीं हुई, अब मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन एक बात जान लो, आत्मदेव तो दुखी रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। एक दिन घर से आत्मदेव ब्राह्मण निकल पड़े, शरीर त्यागने के उद्देश्य से, मरने के उद्देश्य से, अब मैं प्राण त्याग दूंगा, कहीं पहाड़ से गिरकर प्राण दे दूंगा, कहीं जलाशय में कूद करके शरीर त्याग दूंगा, यही भाव लेकर घर से निकले। काफी दूर आगे गए, सामने से एक संत भगवान चले आ रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण इधर से जा रहे हैं और सामने से संत आ रहे हैं, चेहरा गिरा है, यही सब सोचते चले जा रहे हैं। संत भगवान जब आत्मदेव को देखे तो संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हारे मुख का तेज गायब है, क्या बात है, बड़े उदास हो, बड़े चिंतित हो। आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़े, प्रभु मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। संत भगवान चौंक गए, अरे राम राम, ये पढ़ा लिखा होकर के, विद्वान होकर के आत्महत्या करने जा रहा है, हाँ? ये इसकी भावना है। संत ने कहा, ब्राह्मण यहीं से लौट जाओ, तुम पुत्र के लिए मरने जा रहे हो, बेटा के लिए मरने जा रहे हो, लौट जाओ यहीं से, भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने कहा, ये जो कुछ भी आप हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही है। अब आप मिल गए हैं, आपका पैर पकड़कर तब शरीर त्यागेंगे, हाँ, तब शरीर छोड़ेंगे, आपका पैर पकड़कर। संत जी तो घबरा गए, ये ब्राह्मण है, मेरा पैर पकड़कर शरीर त्यागेगा, तब तो ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण वध का पाप लगेगा। संत ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पैर छोड़ो, जाओ जहां मरना हो मरो। आत्मदेव ने कहा, नहीं महाराज, या तो आप हमको संतान दीजिए, या तो मैं आपका पैर पकड़कर अपने शरीर का त्याग करूंगा, आत्महत्या करूंगा। संत जी मन में सोचे, कहां फंस गए, ये पैर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, कहां फंस गए हैं, हाँ? देखो, संत मन में सोचे, थोड़ा ध्यान लगावे, देखें इसको कोई संतान योग है कि नहीं। संत जी ध्यान लगाए, और ध्यान लगाए तो देखते हैं 7 जन्म तक इस ब्राह्मण के प्रारब्ध में कोई संतान नहीं है, 7 जन्म तक। संत जी ने कहा, मेरा पैर छोड़ो, हाँ हट जाओ, तुम्हारे कुछ लिखा ही नहीं है, 1 जन्म 2 जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज हम पैर छोड़ने वाले नहीं हैं, हाँ, पैर पकड़कर मैं आत्महत्या करूंगा, प्राण त्यागूंगा, शरीर छोड़ूंगा। महात्मा जी मन में सोचे, अब क्या करें, हाँ?
अब इससे कैसे छुटकारा पाएं? आत्मदेव ने कहा महाराज आप संत हैं, आप अगर चाह लें तो हमको संतान प्राप्ति हो जाएगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इस भागवत महात्म में आत्मदेव ब्राह्मण संत का पैर पकड़कर पुत्र मांग रहे हैं, या तो हमको पुत्र दीजिए या तो मैं शरीर त्याग रहा हूं। और रामचरितमानस में राजा दशरथ वशिष्ठ जी का पैर पकड़े हैं, गुरुदेव या तो पुत्र दीजिए या तो मैं आपका पैर पकड़कर शरीर त्याग करूंगा। अब जीने का भाव नहीं है। दशरथ जी भी पैर पकड़े हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी का। विचार करो, वशिष्ठ जी ने कहा राजन पुत्र चाहिए, बोलो कितने पुत्र चाहिए? कितना? दशरथ जी ने कहा एक भी हो जाए तो बहुत है। अब आप कितना पूछ रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ पैर छोड़ दो, रोना बंद करो। तुम एक मांग रहे हो ना, धरहूं धीर होई हई सुतचारी, अत्रिभुवन विदित सकल भयहारी। एक मांग रहे हो, जाओ मैं 4 पुत्र दे रहा हूं। अत्रिभुवन विदित सकल भयहारी, सारे संसार में नाम होगा, सारे संसार में जय जयकार होगी। जाओ दशरथ, 4 पुत्र होंगे। माताओं बहनों भाइयों, ये संत की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, ये महापुरुष की कृपा है। जब आत्मदेव दीनहीन होकर के बड़े भाव के साथ आतुर होकर निवेदन करते हैं, महात्मा ने कहा अच्छा पैर छोड़ो, तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं अपने तप से, अपनी शक्ति से, अपने पुण्य से मैं एक पुत्र दूंगा, एक पुत्र। वही फल लिए, अब फल उठाए, आत्मदेव को दिए, ले जाओ अपने घर और अपने पत्नी से कह देना, सुबह स्नान करके ये फल ग्रहण कर लेगी, खा लेगी। 9 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म होगा, सुंदर पुत्र पैदा होगा। आजकल पुत्र बहुत कम हो रहे हैं, लड़का ज्यादा हो रहे हैं। पुत्र बहुत कम। देखो पुत्र आप लोग हैं, सारे काम को छोड़कर भगवान की कथा सुनने के लिए यहां पर विराजमान है। पुत्र श्री राम खिलावन गर्ग जी हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करवा रहे हैं, देवताओं का पूजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो रहा है। अब भगवान की मंगलमय पावन कथा हो रही है। ले जाओ, सुबह स्नान करके आपकी पत्नी ये फल खा लेगी, फिर उसके बाद गर्भ हो जाएगा, रुकेगा, और 9 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म होगा। आपको मालूम है महात्मा जी का फल लेकर वापस आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं घर। धुंधुली ने कहा पति देव आप तो मरने गए थे, वापस आ गए।
अब देखो धुंधली कितनी खतरनाक है, हाँ? आत्मदेव तो अच्छे थे लेकिन धुंधली उतना ही गड़बड़ थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी ये फल ले आया हूं, एक महात्मा जी दिए हैं, सुरक्षित भगवान के पास रख दो और सुबह स्नान करके बड़े श्रद्धा भाव से ये फल खा लेना। 9 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म होगा। धुंधली रख दिया। रात भर सोचने लगी, ये कहां से झंझट लेकर आए हैं, फल खाऊंगी, हाँ? बताओ, गर्भ रहेगा, प्रसव पीड़ा होगी, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगी, ये तो बड़ा बवाल है, हाँ? रात भर यही धुंधली सोचती रही। सुबह स्नान की, लेकिन जो फल ले आए हैं आत्मदेव, उस फल को धुंधली खाई नहीं। आत्मदेव ने कहा, क्यों देवी फल खा लिया? धुंधली ने कहा, पति देव हाँ आप कहे थे फल खा लिया। झूठ बोल गई। कथा आपको मालूम है, माताओं बहनों भाइयों, उसकी एक छोटी बहन है, उसके पेट में गर्भ है, दूसरे दिन वो आती है, अब वो कहती है, बहन घबराओ मत। जब सारी बात धुंधली बता दिया तो छोटी बहन ने कहा, घबराओ मत, मेरे पेट में गर्भ है, 9 महीने बाद बेटा हो या बेटी मैं चुपचाप आपको दे दूंगी। मेरे पति गरीब हैं, थोड़ा बहुत धन दे देना चुपके से, अब मेरे पति देव शांत हो जाएंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते। अब छोटी बहन भी पढ़ा दिया। छोटी बहन ने कहा, ये काम करो, ये फल ले जाओ, ये दरवाजे पर जो गऊ बंधी है इसी को खिला दो। अब महात्मा के शक्ति का भी पता चल जाएगा, इस फल का चमत्कार भी देखेंगे क्या होगा। छोड़ो इसको। और धीरे धीरे पेट में कपड़ा उपड़ा बांध कर फुलाते रहना, पति से कह देना गर्भ रह गया है, ड्रामा अपना बनाए रहना। इस तरह से समय बीतता गया। मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं सज्जनों। 9 महीने बाद गऊ को फल खिला दिया गया है चुपके से। 9 महीने बाद जब छोटी बहन को बेटा हुआ, रात में ले आकर बगल में लेटाई, ले मैं अपने वचन को पूरा किया। सुबह हुआ, हल्ला हो गया, पुत्र हुआ, बेटा हुआ। अब आत्मदेव ब्राह्मण कितने प्रसन्न हैं, गदगद हैं, खूब दान कर रहे हैं। वस्त्र का दान, अन्न का दान, स्वर्ण का दान, खूब प्रसन्न हैं। महात्मा जी का वचन सत्य हो गया। महात्मा जी हाँ बढ़िया, देख लो उनका आशीर्वाद लग गया। माताओं बहनों भाइयों, अब आत्मदेव ब्राह्मण को क्या पता है कि ये किसका बेटा है। 2-4 दिन बाद गऊ के भी गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर बालक, लेकिन फर्क ये था कि गऊ के गर्भ से जो बालक हुआ है उसका हाथ पैर सिर पेट पीठ नाक आंख सब मानव की तरह, लेकिन कान गऊ की तरह बड़े बड़े, कान बड़े बड़े हैं। हाँ? आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचे नाम रख दूं, तो गऊ के गर्भ से जो बालक हुआ है उसका नाम रख दिए गोकर्ण। और जब इसका नाम रखने लगे
तब धुंधुली ने कहा, पति देव इसका नाम मैं रखूंगी, आप मत रखिए। उसका नाम आप गोकर्ण रख दिए, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं रखूंगी। तो धुंधुली उसका नाम रखती है अपने नाम से मिलता जुलता, धुंधकारी। धुंधुली नाम है तो उसका मिलता जुलता धुंधकारी। अब आप सबको मालूम है गोकर्णो महाज्ञानी अधुंधकारी महाखल है। गोकर्ण संत की कृपा है, महापुरुष की शक्ति है। तो गोकर्ण जी महाज्ञानी अधुंधकारी महाखल है, बड़ा दुष्ट। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा, अपना असली स्वरूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी तो जब थोड़ा सा बड़े हुए, सुबह उठकर माता पिता का पैर छूना, भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़कर प्रणाम करना, धर्म कर्म में लगे थे, पूजा पाठ में लगे थे, माता पिता की सेवा करते थे। लेकिन धुंधकारी शुरू से ही गड़बड़। पिताजी बुलावे इधर आओ तो भागकर दूसरी तरफ जाए, न माता पिता के आदेश का पालन करे, न सेवा करे, न पैर छुए, न धर्म कर्म पूजा पाठ करे। लेकिन समय बीत रहा है, 12 वर्ष हो गया। ध्यान देना, जब 12 वर्ष की आयु गोकर्ण की हुई तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब मैं जा रहा हूं तीर्थों का भ्रमण करने। 12 वर्ष की आयु में यहां तो 70 के हो गए, 80 के हो गए, मरने का समय हो गया, लेकिन भाव नहीं आ रहा है। अब गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी मैं जा रहा हूं तीर्थों में भ्रमण करने, संत महापुरुषों का दर्शन करने। आत्मदेव ने कहा, बेटा तुम कहां जाओगे? अरे हमारी सेवा कौन करेगा? हमारी सेवा कौन करेगा? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस मोह में हमको मत फंसाइए, अच्छे लोग आप बैठे हैं। गोकर्ण जी बड़ा सुंदर ज्ञान अपने पिता आत्मदेव को देते हैं। पिताजी देहे स्थि मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्याम्निशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् अवैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी जिस शरीर को आप पुत्र मानते हो, आप अपने को पिता मानते हो, इस शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस है, रुधिरम रुधिर है, मज्जा है, मलमूत्र है। ऐसी को आप बेटा मान रहे हो? कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई माता है, हर तरह का संबंध है। पिताजी जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। ये पत्नी पुत्र परिवार ये सब माया के स्वरूप हैं। पिताजी जिस संसार में आए हो, इस संसार को देखो। पश्याम्निशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ
अब वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। पिताजी ये क्षणभंगुर संसार और ये क्षणभंगुर शरीर है। आप कह रहे हो इस छोटी सी उम्र में तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो। पिताजी क्षणभंगुर जीवन की कलिका, अकल प्रातः को जाने खिले ना खिले। ये क्षणभंगुर शरीर है। पता नहीं कल आप कथा में बैठोगे कि नहीं, मैं कथा कहने आपके सामने उपस्थित होऊंगा कि नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे भीमति त्यज त्वम अजाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्याम्नि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम अवैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठ। शरीर में वैराग्य ले आओ, भाव ले आओ, भक्ति ले आओ और अपना कल्याण के लिए सोचो और भगवान का भजन करो। यही सब ज्ञान उपदेश दे करके गोकर्ण जी प्रस्थान कर गए। अब आपको मालूम है आत्मदेव थोड़ा सत्संगी थे, घर छोड़कर चले गए, शरीर बाहर छूट गया। इधर धुंधली की बड़ी दुर्दशा हो रही है। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, व्यभिचार करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। दुनिया के जितने पाप हैं सारा पाप हिंस्रः स्वपापेन विहंसितः खलः साधु समत्वेन विहाय विमुंचते। सारा पाप धुंधकारी किया। जुआ खेलता था, घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। सब शराब में, जुआ में, वैश्या गिरी में सब नष्ट हो गया। एक दिन अपने मां को भी मार डाला। विचार करो, वैश्याओं को घर में रखने लगा। एक बार बड़ी भारी डकैती करके धन ले आया। वैश्या लोग मन में सोची बहुत बड़ी चोरी किया है, राजा पकड़ेंगे, इसको तो मारेंगे ही, सजा देंगे ही, इसके साथ हम लोगों को भी सजा मिलेगी, हम लोगों को भी दंड मिलेगा। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, हाथ पैर बांध करके शराब में एकदम मस्त था, बेहोश था धुंधकारी। गला दबाकर मार रही हैं वैश्याएं, लेकिन धुंधकारी का प्राण नहीं निकल रहा है। लिखा है मुख में आग ठूस ठूस करके मार रही है। अब बताओ कैसे मरा होगा? प्राण निकल गया, मर गया। लेकिन आपको पता हो है कि धुंधकारी जब मरा है, माताओं बहनों भाइयों, भयंकर प्रेत बना है, भयंकर प्रेत। जब पाप करोगे तो और क्या होगा? नरक में भी जगह नहीं मिली, भयंकर प्रेत। और गोकर्ण जी बाहर यात्रा कर रहे हैं और सुनते हैं कि पिताजी भी मर गए, माताजी भी, भाई भी सब खत्म हो गए हैं। तो गया में जाकर पिंडदान आदि करते हैं, कपाल पिंडी, बद्री नारायण धाम में पिंडदान करते हैं। ये सब करते हुए एक बार गोकर्ण जी अपने घरे आए। और जब घरे आए
तो माताओं, बहनों, भाइयों, रात्रि विश्राम किए। ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठे तो भयंकर धुंधकारी प्रेत बनकर सामने खड़ा होता है, डरवाता है। लेकिन गोकर्णो महाज्ञानी, गोकर्ण जी महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, वो डरने वाले कहां से। गोकर्ण जी ने कहा, मेरे घर में मुझको कौन डरवाने वाला आ गया है? स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है, कौन हो? बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी जल को गायत्री महामंत्र से अभिमंत्रित करके उस छाया पर छींटा मारे, और जब मारे तब थोड़ा पाप छीण हुआ तो कहता है, भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैं बहुत भयंकर प्रेत बना हूं, भोजन छोड़ो, जल छोड़ो, हाँ, हवा पी करके मैं जी रहा हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने कहा, अरे धुंधकारी भैया, आपके नाम से गया में मैं पिंडदान किया, आपके नाम से कपाल पिंडी पर पिंडदान किया, अभी आप प्रेत योनि में भी हो, अभी छुटकारा नहीं मिला। धुंधकारी ने कहा, चाहे जहां पिंडदान करो और लाखों बार गया में जाकर पिंडदान करो, मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, कुछ कल्याण का मार्ग सोचिए। गोकर्ण ने कहा, अभी मेरे सामने से चले जाओ, ठीक है, तुम्हारे बारे में मैं विचार करूंगा। प्रातःकाल स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी। सूर्य भगवान से प्रार्थना किए, हे सूर्य भगवान, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरा भाई धुंधकारी भयंकर प्रेत योनि में है, अब मैं उसके नाम से गया में पिंडदान किया हूं, कपाल पिंडी में पिंडदान किया हूं, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, प्रेत योनि से छुटकारा नहीं मिला। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, चाहे जितना पिंडदान करोगे महापापी है, इसका कल्याण नहीं होगा। अगर इसका उद्धार चाहते हो तो एक काम करो गोकर्ण, अपने दरवाजे पर यज्ञशाला बनवाओ, बढ़िया गोबर से लेप करो, अपने कुल खानदान परिवार वालों को निमंत्रण दो और बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करो और उसी में देवी देवताओं का आवाहन करो और अपने भाई धुंधकारी का भी आवाहन करो। भागवत कथा के द्वारा ही तुम्हारे भाई धुंधकारी का कल्याण होगा, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आपका आदेश आप जानते हैं। गोकर्ण जी अपने घर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, सब लोग आए, धुंधकारी का भी आवाहन किए और कथा कहते हैं। प्रतिदिन धुंधकारी कथा सुनता है, दिन में और रात में भगवान की कथा का चिंतन करता है। हाँ, दिन भर सुने, रात में चिंतन मनन करे, समय बीत रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वें दिन जिस दिन कथा की पूर्णाहुति है, आप जानते हैं भगवान के कथा की महिमा,
माताओं बहनों भाइयों भगवान विमान भेजते हैं और धुंधकारी भगवान के विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाता है। बोलो भागवत भगवान के। ये भागवत कथा की महिमा है सज्जनों। भगवान के धाम में जाता है, इसलिए अपने जीवन में भगवान अगर धन दिए हैं, अपने धन के अनुसार श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ करना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। अब माता बहन भाई, ये सब बड़े प्रारब्ध से होता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारे नासम विदाय हितदोदयते विवेक। बड़ी भाग्य से ये भाग्य उदय हुआ है, भगवान की मंगलमय कृपा हुई है श्री राम खिलावन गर्ग जी के ऊपर। इनके पुत्र, इनके बहु परिवार, कुल खानदान, सारे लोगों के ऊपर विशेष भगवान की कृपा हुई है। जो ऐसा मंगलमय अवसर आया है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, भागवत यज्ञ करने का। बंधुओं, जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। इसलिए आज प्रथम दिन थोड़ा सा महात्मा की चर्चा आपके बीच में मैं करने का प्रयास किया, और बहुत माने जबरदस्ती में किया, क्योंकि ये बाजा जो है दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा श्री गणेश तो करना ही है। ये बाजा भी डिस्टर्ब कर रहा है और ये भी डिस्टर्ब कर रहा है। हमको रिटर्न आवाज ही नहीं दिया है, एकदम सब उधर झोंका है। हमको पता ही नहीं है कि हम जोर से बोल रहे हैं कि धीरे से। बाजा वाले को पता ही नहीं है कि रिटर्न भी देना चाहिए कि नहीं। चलो आज पहला दिन है, कल से सुधार लेंगे और एक आध दो साउंड ले आओ, मंच पर आवाज दो, देना चाहिए। हम कहें तब दे रहे हो, इसका मतलब जानकारी नहीं है। हमको पता होना चाहिए ना कि हम कितना बोल रहे हैं। तो इसलिए आज समय निर्धारित नहीं था, लेकिन कल से सारा कार्य समय से होगा। कितने समय का था कल? 4 बजे से। 4 बजे से थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम। हाँ, गर्मी है ही है, जिससे आप लोगों को बैठने में तकलीफ न हो, बोलने में तकलीफ न हो। 4 बजे से जब तक आप श्रवण करना चाहेंगे भगवान की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। आज तो प्रथम दिन हर जगह ऐसे रहता है। हाँ, बैठकी हो गई, भगवान की मंगलमय कथा सूक्ष्म रूप में महात्मा की कथा आप सब लोग श्रवण किए। भागवत कथा की बहुत बड़ी महिमा है बंधुओं। कलयुग में भगवान की कथा, भगवान का नाम अगर हम सहारा ले लें तो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम, भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद भगवान की मंगलमय आरती, और आरती के बाद प्रसाद भी है कि नहीं? प्रसाद हुए, प्रसाद लेकर तब आप सब लोग जाइएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम की जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय कृष्ण की जय जय सीता की जय जय राधा की जय जय सीता की जय जय राधा की जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की श्री गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय राधे श्याम ओम शांति 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 लीजिए आज का श्रीमद् भागवत के महात्मा का जो निरूपण श्री व्यास जी के मुख से हुआ। आइए आज के विश्राम दिवस की यह संध्याकालीन आरती हमारे जजमान महोदय लीजिए शुरू करें। हेलो 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 ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ॐ हितगुं हविः प्रजननमेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि प्रजां बहुलाम्ये करोतुण्डं पयोरेतो अस्मासु धत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ कोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। एक बार घूम जाए। देवाभिवन्दनं पश्चात् भूर्भुवः पश्चात् यहीं से पश्चात्माभिवन्दनं च आरोग्यार्थे आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं गृहीत्वा। सर्वेभ्यो गुणवत्यादि अवाहिद्योताभ्यो नमः। व्यासपीठाधिष्ठात्रिदेवताभ्यो धर्मध्वजाय नमः। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, हृदयाभिवन्दनम्। हरिः ओम, हरिः ओम। जन्ने लो आरती में पढ़ो। हरिः ओम। जन्ने न जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः। ते हनाकं महिमानः सजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु।
कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां दादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभिक्षतस्कामपरेर्विश्वे देवा सभासदैति। ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्भाव्यां धमति सम्पदत्रैद्या वा भूमि जनयं देवैकः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाग्रजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चरण कमलेश मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार व्यासपीठ का परिक्रमा करें, प्रणाम करें। ओम जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण यज्ञ नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, शारदा मैया की, वीर बजरंग बली की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आदि शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बस्ती नगर की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः। ओम शांति शांति।